जीविका ग्रामीण बैंक की धांधली चरम सीमा पर। आपको बताते चले कि गया जिला के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत इटमा बाजार में कुबेर जीविका महिला सकुशल स्तरीय संघ इटमा में 5 दिन पहले अध्यक्षिका सरोज कुमारी, एरिया कोऑर्डिनेटर अतुल कुमार, डीएफएस मुन्ना कुमार के समक्ष बैंक सखी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया है, जिसमें परीक्षा में रेखा कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त की थी। सारा फाइनल होने के बाद रेखा कुमारी को बैंक सखी का कोड लेने के लिए उत्तीर्ण बताया गया और बोला गया था कि 5 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद नहीं बताने पर रेखा कुमारी ने एरिया कोऑर्डिनेटर के साथ साथ बैंक सखी से जानकारी ली तो उसे बोल दिया गया था कि गौरी कुमारी को उत्तीर्ण किया गया है। यह 5 दिनों में पता नहीं कितने रुपए में एरिया कोऑर्डिनेटर के साथ साथ बैंक सखी बिका है। यह तो जांच का ही विषय है, क्योंकि डीएफएस मुन्ना कुमार को मीडिया से बात होने पर उनका कहना था कि मैंने सारा लिस्ट बैंक सखी के साथ साथ एरिया कोऑर्डिनेटर को सौंप कर आया हूं। वही मीडिया ने इस बात को जानकारी लेने के लिए जीविका ग्रामीण बैंक इटमा पहुंचे, जबकि बैंक सखी ऑफिस का आधा सेटर गिरा हुआ नजर आया और न ही कोई स्टाफ या कर्मचारी मौजूद थे। इन सब बातों को लेकर अध्यक्षिका सरोज कुमारी, एरिया कोऑर्डिनेटर अतुल कुमार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने उच्च अधिकारियों को दोषी ठहराया है, जबकि उच्च अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बैंक सखी को दोषी करार दिया है। वहीं रेखा कुमारी ने मीडिया के समक्ष बैंक सखी पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी अदला बदली कर देना कहीं न कहीं बैंक सखी की मिलीभगत है या फिर मोटी रकम के फिराक में हो, क्योंकि मेरा लिखित आवेदन देने के बाद भी मेरा लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अगर बैंक सखी इतने होने के बाद भी अगर अभी भी स्वीकार नहीं करती है तो मैं उच्च अधिकारियों तक दरवाजा खटखटा लूंगा। साथ ही मीडिया के जरिए स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। क्या मामला है आपके साथ? जीविका का एक आवेदन दिए थे सीएसपी लेने के लिए, तो उसमें हम एग्जाम भी दिए, क्वालिफाई भी की। उसमें मेरा नंबर 4-5 कैंडिडेट थे, उसमें मेरा नंबर सबसे हाईएस्ट आया। क्वालिफाई किए तो बोला गया कि आपका नंबर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। इंटरव्यू भी लिया गया, उसमें भी बताया गया कि आपका नंबर सबसे ज़्यादा है, आपका हो जाएगा। लेकिन जब हम बाद में आए तो बताया गया कि कॉल करके बता देंगे। 5 दिन तक कोई भी कॉल नहीं आया। फिर हम कॉल भी किए तो बोले कि नहीं बता देंगे, से अभी टाइम लगेगा। उसके बाद पता चला कि नहीं, आपका नहीं होगा। उन लोग मिली भगत कर लिए कि पता नहीं कैसे हो गया, उनका हो गया। और भी 3 इंटरव्यू कहाँ का नियम है, 2 इंटरव्यू तो दिए थे, ठीक है। और कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, IPS हो, IAS हो, हर में 2 ही इंटरव्यू होता है और यहाँ का नियम हो गया। कहाँ एग्जाम दिए थे? यहाँ CLF में दिए थे, जीविका CLF इटमा है, वहाँ दिए थे। कौन एग्जाम ले रहे थे वहाँ पे? वहाँ के AC सर थे, एक और बैंकर आए थे कहीं के। क्या नाम था उनका? वो नाम नहीं बताया, बुरे रोहतास से आए। जो यहाँ से एग्जाम ले रहे थे सो क्या नाम था? उनका तो नाम था। और एक और थे, शायद पंचायत कोऑर्डिनेटर बोल रहे थे, उनका नाम था सीताराम थे। और एक अध्यक्ष थी यहाँ की, मंजू देवी सर। क्या चाहते हैं अभी आप? हम चाहते हैं कि मेरा नंबर हम क्वालिफाई किया है। अभी भी अगर मतलब कि एग्ज़ाम ले लीजिए दोनों को, जो गौरी देवी जिनको सेलेक्ट किया गया है उनको पारदर्शी किया जाए, सबके सामने एग्ज़ाम लिया जाए। ये नहीं कि पीछे मिली भगत के क्वालिफाई हम किए और किसी और को आप दे दिए, ये नियम नहीं ना है। जो क्वालिफाई किए उसको दीजिए, अगर आप नियम से कर रहे हैं तो उसको दीजिए, और नहीं तो जब अपने मन का करना था तो फिर आवेदन ही नहीं देते, अपने आप में समूह बना के किसी को दे देते, फिर क्यों दूसरों को बुलवाएं? ये नियम नहीं है, गलत है। अब जब गलत है उसको सुधार कीजिए। हम सुधार करने के लिए आवेदन भी दिए तो रिसीविंग नहीं दिए मेरा, कि नहीं रिसीविंग नहीं मिलेगा, रिसीविंग नहीं, आवेदन ही स्वीकार नहीं करते। और कोई भी अगर हेल्प करने के लिए BBM जगह भी दिए तो कोई हेल्प करने के लिए अगर बोलते हैं उनको तो बोलते हैं नहीं, आप लोग हमको परेशान करते हैं, आप लोग को FIR कर देंगे, ये कर देंगे, डरा देते हैं। मीडिया के जरिए आप क्या करना चाहते हैं? मीडिया के जरिए हमको कहना है कि हम एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, हमको बोला गया कि आपका हो जाएगा। तो हमको यही संदेश पहुंचाना है कि आप ये मिली भगत किए हैं वो नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है, हमको लग रहा है कि गलत है, तो हम आवेदन भी दिए थे कि अगर गलत है इसको फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, पारदर्शी कीजिए, दोनों को समझ। अगर हम तो पूरा डिफाइंड है कि वो भी दोनों का एग्ज़ाम होगा तो हम ही करेंगे क्वालिफाई। अगर नहीं भी होता, हम क्वालिफाई नहीं करते, उन्हीं को होता, हमको संतोष हो जाएगा कि ठीक है उनको हो गया। लेकिन ये नहीं है कि आप पीछे में मिली जुली भगत करके बात बना करके मेरा क्वालिफाई हो किसी और को दे दीजिए, सामने पारदर्शी कर दीजिए। हम मान लेंगे कि ठीक है उनका टैलेंट ही अधिक था तो उनको हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा कुमार। कहाँ के रहने वाली है? हम धोरी के अस्थायी निवासी।
कुछ दिन पहले यहाँ एग्ज़ाम हुए थे सर CFC को लेकर के। CFC जी जी हाँ ठीक है। सर, उसमें जिसके द्वारा क्वालिफाई किया गया था, जो क्वालिफाई थी, वो आरोप लगाई है कि हमको क्वालिफाई बता करके भी दूसरे कोई का बहाली दे दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है सर? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सर वहाँ पे है, वो बाहर के आदमी है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। 5 लोग एग्ज़ाम दिए थे, उनका वहाँ वहीं पर रिटर्न एग्ज़ाम हुआ। इसका मेरे पास फ़ोटो भी है और सबको बैठा करके अलग अलग 5 अलग अलग उसका रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ। 5 का नंबर आया, ठीक है, रिटर्न हुआ। और उसके बाद जो है इंटरव्यू जैसे एक का लिया जा रहा था और उसके बाद सबको घर भेजा जा रहा था। जैसे फर्स्ट में हम किसी को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया, ठीक है, तो 5 मतलब की जो है तो उसको लिया गया और लेने के बाद हम सर जो है नंबर अंकित किए और उनको बोला गया कि अभी जाइए नंबर आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पे नंबर नहीं बताना चाहता, तो इसी तरीके से सभी को जो है एक एक करके बुलाया गया और सबको फाइनल लिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिटन और ये इंटरव्यू दोनों का जो फाइनल और सब कुछ देखा गया और दोनों का ऐड करके फाइनल मिनटाइज भी हुआ और उसके बाद फाइनल नंबर दिया गया। उनका आरोप ये है कहना कि रिटन का जो एग्ज़ाम है, जैसे 2 लड़की है, एक है गौरी देवी और एक है रेखा देवी। रेखा देवी है ना? हाँ रेखा देवी है, ठीक है। तो रेखा देवी जो है उसका एग्ज़ाम जो रिटन हुआ उसका आ गया है 47 नंबर आया था, ठीक है, रिटन में। और इसका जो है आरोप ये लगा रही है और एक ये जो है गौरी देवी है, इसका आया 46 नंबर, ठीक है। ये तो रिटन हो गया, लेकिन सिर्फ आप बताइए कि रिटन से ही सिर्फ हो जाता है क्या? नहीं ना, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में जो है ये जो है गौरी देवी का नंबर ज़्यादा आया रेखा देवी से, ठीक है। और दोनों को कंबाइन नंबर जो जोड़ा गया, तो कंबाइन नंबर जोड़ने के बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट आया, अंतिम जो चयन हुआ, उसमें गौरी देवी टॉपर की और सेकंड में जो है रेखा देवी, ठीक है। अब रेखा देवी का ये कहना है कि हम इस इंटरव्यू को नहीं मानते हैं। भाई तो इंटरव्यू को तुम क्यों नहीं मानोगे? जो प्रक्रिया है, जो चीज़ है, उसको आप मानिएगा नहीं तो कैसे होगा? तो बोल रहे कि नहीं हम जो रिटर्न नहीं देंगे, तो मतलब फिर कहाँ से इंटरव्यू से हम क्या मतलब? तो हम कहें कि बाकी जो सर जो आए हैं वो एक आरोप आई है मैडम रेखा कुमारी के द्वारा कि हाँ एग्ज़ाम लिया गया था जिसमें वो क्वालिफाई थी, लेकिन उसको रिजल्ट न दे करके किसी और को दे दिया गया है। नहीं, उसमें बोला गया जिसका इंटरव्यू लिया तो रेखा कुमारी ने समूह में जुड़ी हुई नहीं थी, मैं बात सबसे पहले है। और गौरी कुमारी को समूह में जुड़ी हुई है, समूह के बारे में सारा चीज़ बताई है, तो उसका नहीं है। एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है आप लोगों के तहत? एग्जाम में जो जिसका नंबर ज़्यादा है वो है इसका। क्या ये प्रावधान है कि जो जुड़ी हुई रहेगी उसी को केवल क्वालिफाई किया जाए? जिसका में था वही सावधान, जिसका समूह में जो जुड़ी रहेगी दीदी उसी को मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम भी लेना जरूरी है, ऐसा भी है? हाँ। जब अगर जुड़ी हुई है तो एग्ज़ाम लेने का पर्पस क्या है फिर? उसमें साहब को ऊपर से बोला गया था कि इंटरव्यू लो, बेटी रहे या बहू रहे सबको। लेकिन जो क्वालिफाई कर रही है वो यहाँ के बहू है। हाँ बहू है जो गौरी देवी है। हाँ, और जो क्वालिफाई की हुई है, जो आरोप लगा रही है, वो भी यहाँ की बेटी है, लेकिन वो यहीं रहती है सर मैडम। लेकिन उसका कहना है कि हमने क्वालिफाई किया है, लेकिन उसके बाद भी गौरी देवी को दिया गया है। नहीं ऐसा थोड़ी हुआ। आपके सीनियर साहब भी इस बात को रखे हैं कि भाई जो क्वालिफाई किया है सारा चीज़ उसको हम देख वहाँ सुपुत्र करके चले आए हैं। नहीं उन्होंने भी बता दिया कि रेखा को क्वालिफाई है, लेकिन आप लोग के तहत इस चीज़ को बताया जा रहा है कि क्वालिफाई गौरी देवी है। ऐसा नहीं है। ऑफिस भी बंद थी आपकी मैडम मीडिया को आने वक्त? नहीं कहाँ बंद था उसमें। इसकी तो साक्ष्य हम लोग के पास है मौजूद कि ऑफिस बंद थी आपकी, कोई भी नहीं थे। कोई नहीं, यहाँ पे ऑफिस में कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। आप एक अध्यक्ष हैं यहाँ के। हम तो अध्यक्ष हमेशा रहने के, लेकिन मेरा थोड़ा छोटा बच्चा है तो इसलिए हम हाफ बेला चल जाते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं। उस समय भानु कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ रहते हैं हमेशा। क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार क्या है यहाँ के अभी आप? अध्यक्ष। कौन सा ब्रांच है ये? ब्रांच का नाम क्या है? PNB। कोड नंबर क्या है? काकवेक्स